हाँ, तो कॉमरेड मतलब आपसे एक तो आपका परिचय चाहेंगे, और मतलब ये भी है कि जो पहला सवाल हमारा ये है कि आप सीपीएम पार्टी जो है कब ज्वाइन किए और क्यों ज्वाइन किए, और मतलब क्या कोई रीज़न था ज्वाइन करने का, या फिर कोई ऐसे लोग थे जिनके वजह से ज्वाइन किए आप, ये जानना चाहेंगे। मेरा नाम जय राम यादव, घर मंगलगढ़, समस्तीपुर जिला के अंतर्गत पड़ता है, जो रोसड़ा से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। हम बहुत लोअर फैमिली में पैदा लिए थे, गरीब घर में, पढ़ने में बहुत काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। गांव में ही मिडिल स्कूल में प्राइमरी पढ़े, उसके बाद नयानगर बगल में स्कूल है, हाई स्कूल की पढ़ाई नयानगर हाई स्कूल से किए। फिर जो है समस्तीपुर कॉलेज में पढ़ाई करने के क्रम में ही, इंटर के क्रम में ही और विषय परीक्षा देते समय, क्योंकि हम बिलोंग भी नहीं कर रहे थे आगे पढ़ने के लिए भी, तो उसी समय एक विज्ञापन निकला था रांची वेटनरी कॉलेज से, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 2 वर्ष का ट्रेनिंग हुआ। तो हमने भर दिया और मेरी परीक्षा अधूरी इंटर की रह गई, और मैं रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय में 2 वर्ष का पशुपालन का ट्रेनिंग किया चिकित्सा से। और उसका मुख्य उद्देश्य था जो ग्रामीण क्षेत्र में मैट्रिक साइंस के जो युवा हैं, वो जो सरकारी नौकरी में अभिरुचि नहीं रखते हैं, तो मेरा जो अंतिम अध्यापन कार्य था रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय में 1977 तक चला। और वहाँ से ही छात्र के आंदोलन क्रम में, उसी समय इमरजेंसी वगैरह का आंदोलन चला, तो बहुत संपर्क में आने के कारण वामपंथी विचारधारा के हो चुके थे। और चूँकि मेरा कॉलेज जो था वहाँ बहुत ज़्यादा समृद्ध कॉलेज है, रांची वेटनरी कॉलेज जो है, बिहार के जितने भी मेडिकल कॉलेज और एग्रीकल्चर कॉलेज या जो भी वेटनरी कॉलेज हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे पोजीशन में देश विदेश की तमाम पत्रिकाएँ, लाइब्रेरी समृद्ध है, जिम्नाजियम, तो पढ़ने लिखने का वहाँ जिज्ञासा ज़्यादा बढ़ा, और बहुत ज़्यादा पत्रिकाओं के माध्यम से ये समझ भी बढ़ी, और मैं लेफ्ट की ओर रुझान करके चला है। मेरी ट्रेनिंग जब पूरी हो गई 1977 में, तो घर आकर के मुर्गी पालन का व्यवसाय किया। उस समय ये व्यवसाय बहुत था नहीं कहीं जोरों पर, और लंबा समय तक करवा, अंतिम में बाढ़ तक जो था वहाँ काफ़ी बड़ी बाढ़ आई 87 वगैरह में, तब वो मेरा ध्वस्त हो गया फर्म। और उसके बाद मैं पशु चिकित्सा काम में लगा हूँ। उसके कारण पॉपुलरिटी बड़ी, थोड़ा अच्छा चिकित्सा पशु क्षेत्र में समझा जाता है बहुत आसपास में, तो वो पॉपुलर भी थोड़ा सा था। और इसी क्रम में, इलाज के क्रम में ही जो स्थानीय जमींदार थे जगतानंद सिंह, वो अंग्रेजों से 200 एकड़ जमीन खरीद कर लिया, और वो जो जमीन एक मुश्त जो है 115 बीघा का WM मर्रे जो अंग्रेज था, उससे उनके पिताजी लिखाए। तो खैर वो कबाला से जो उनको ज़रूरत था, तो वो तो ऑलरेडी सीलिंग से फालतू था। उनका एक लड़का कनाडा में रहता है, और दूसरा लड़का जो पटना का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बहुत बड़ा बिल्डर भी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष भी है पटना, तो वो लड़का रहता है। तो यहाँ उनके साथ में उनके चिकित्सा में ही गया था, तो वहाँ देखे कि बहुत छोटा छोटा लड़का गरीब जूता पॉलिश करवा रहा था, किसी से सर बदला रहा था। और जिस समय हम पढ़ रहे थे उस समय वो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के सीनेट के मेंबर, और कृषि के क्षेत्र में बहुत आगे हमारा मंगलगढ़ जाना जाता था। कृत्रिम वर्षा जो हुई थी सबसे पहले हमारी मंगलगढ़ में हुई, खेती के रूप में, स्वस्थ शरीर करता था, इंटेलेक्चुअल भी था, ये इसमें कोई शंका नहीं है। तो हम जब देखे तो हमने कहा कि आपके जैसा इतना महान आदमी, और ये जो श्रमिक से इतना छोटा छोटा ये काम करते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है मालिक, ये सब गाड़ी बड़ी होती है। उन्होंने तैस में आकर के मुझे थोड़ा सा शब्द वगैरह बोलते हुए कहा कि जिस काम के लिए बुलाया उसके लिए तुम उपदेश झाड़ने के लिए तुमको नहीं बुलाया। मुझे भी थोड़ा सा लेफ्ट विचारधारा कारण पसंद नहीं आया, और मैं भी उनके खिलाफ बोलने गया, थोड़ा अपमान बोध हुआ था, और हमने संघर्ष का शुरुआत किया। उस समय तक हमको पार्टी वगैरह से कुछ था नहीं, आसपास में जो CPI CPM के थे उनसे बातचीत करते थे, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हो पाते थे उन लोगों के विचारधारा से। केवल लग रहा था वो लोग सब फिर भी पैगाम नहीं, और किसी तरह काम नहीं वो लगे हुए हैं, तो ये काम कर नहीं रहे। तो हमने स्थानीय लोगों के मदद से, देखिए गैर मजरवा केसरी हिंद जमीन बहुत आसपास का जो था, हम कुछ इकट्ठा किए। बहुत मजदूरों का जो गोदाम में ज़मीन मिला हुआ था उसको कब्जा नहीं होने दे रहा था, उसको भी कब्जा कर लिया था, गोदाम की ज़मीन को, केसरी हिंद ज़मीन को, और अन्य तरह का जो था उसके साथ प्लॉट में मिला के था। हम कहे कि कम से कम उस ज़मीन पर तो लड़ा ही जा सकता है, जब इतना गरीबी है, बहुत को घर नहीं है। तो हमने जो है स्थानीय लोगों के संपर्क से वहाँ एक संघर्ष हुई, और
सबसे पहले लाल झंडा को, और मैंने कई जगह बातचीत किया तो मुझे निराशा इसलिए हुई कि एक CPI कॉमरेड हीराकांत मिश्र थे, उन्होंने कहा कि ये साधारण जमींदार थोड़े है, जेल में देगा 9 IAS IPS इसका है। फिर अपना CPM के भी वर्तमान में गंगा जाए जिसे भी कहा तो मरने दो, तब के मरा हुआ आदमी से क्या लड़े, अरे जिंदा आदमी से लड़ना है तो लड़ो नहीं यार, आप लोग क्या करोगे जब का इतना दिन से कर। फिर मैंने वहाँ के स्थानीय सरपंच से बहुत जो इस तरह के आदमी थे उनको संपर्क में लेकर के पहले झंडा हम लोगों ने गाड़ दिया, लाल झंडा, जबकि हम पार्टी में थे। लाल झंडा क्या हुआ कि वो हंगामा बच गया पूरा इलाके में, वो रात में जो है लाल झंडा उठा के फेंक दिया। अब लाल झंडा करने का मतलब बहुत चारों तरफ से यहाँ से भी कमरे रामनाथ उस समय थे पहुँचे, वर्मा जी को मालूम हुआ कि, और वो उससे पहले चर्चा किए थे कि वर्मा जी को उसमें विधायक हुआ करते थे। मई दिवस समारोह था नरहन स्टेशन के बगल में सिंगिया घाट में, ज्ञान शंकर मजूमदार उस समय आए थे। फर्स्ट बार हमने किसी पार्टी के मीटिंग में पहली बार अटेंड किए थे ज्ञान शंकर मजूमदार का, बहुत अच्छा भाषण निकला और मजदूर दिवस पर ही। तो मुझे काफ़ी उससे उत्साहित होना पड़ा कि मतलब जब भी होगा हम इसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद स्वर्ण जयंती समारोह पटना के गांधी मैदान में हुआ था, किसान सभा का सम्मेलन, उसमें भी गए। वहीं से हमको इनवाइट हुआ था, वर्मा जी और रामनाथ जी कहते कि आप यहाँ आइए, तो मैं पटना गया। वहाँ जो बड़ा समागम देखा, उसके बाद बहुत सारा लिटरेचर खरीदे। उसके बाद और मेरा पुख्ता होता गया विचारधारा और होता गया, तो उससे भी प्रेरणा मिली थी। तब ये लोग दौड़ के गए और फिर जब देखे तो वो अगला प्लानिंग हुआ कि चलो इसका जो है हम लोग जो गोदाम में लगी हुई गेहूं की फसल है 7-8 एकड़ में था, इसको काट करके हम लोग उस गोदाम वाले को बंटवारा करके पहला अधिकार वहीं लगाएंगे। तो पूरा जिला से लोगों ने उसमें मदद किया। बाद में जब शुरुआत हमने किया झंडा से, वहाँ पार्टी में, तब उसके बाद जो है पार्टी सबसे पहला हुआ कि राय हमसे लिया गया कि नहीं ऐसा इतना बड़ा है, तो हमने दिया कि नहीं आज कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो बिल्कुल लापरवाह है। कुछ नहीं करने के बाद आज कुछ भी कर सकता है, तो ये साधारण से नहीं अगर काउंटर करेगा काटने में, तो हम लोग डिफेंस के लिए भी चाहिए। अगर पहली बार आ जाएंगे तो पूरी तैयारी के साथ हमारे तमाम कॉमरेड जिला से, जिसमें वर्तमान विधायक भी हैं, ये पवन, बाद में जो टीचर के रूप में आज है उस समय थे नहीं, लेकिन ये क्रांतिकारी थे, मनोज कुमार गुप्ता थे, तमाम जो भी लीडर साथी वहाँ पहुँचे थे विथ फायर के लिए। मोहद्दीन नगर से 12 दर्जन तीर वाला धनुष बाबा जी आके बजावता चुनौती दे करके कि चलो मैं गेहूँ काट रहा हूँ, तू झंडा उठा रहा है, तो जो फरियाना है फरिया लो। लेकिन वो लोग तो तैयार था नहीं, और हम लोग तो काफ़ी तैयार, तो बुझा कि यहाँ खुश हो जाएंगे। तो पहले हम लोगों ने गेहूँ काट करके रुतवा दिया, तमाम आदमी लेके चले गए। हम लोग पर मुकदमा हुआ, हम और हमारे कई और साथियों पर। तो एक सप्ताह तक हम रहे अलग दूर दराज। इसके बाद फिर बेल वगैरह करवा करके आउट हुए, लंबी तरह केस चली। उसके बाद गेहूँ काटने के बाद जो हो गया, तो ये मुकदमा वगैरह हो गया, गिरफ्तारी वगैरह सब हो गया। हम लोग का जब ये इससे निश्चिंत हो गए, तब देखे कि हम लोग घर बनाएंगे। तो घर बनाने के क्रम में क्या, तो हमारी जो व्यक्तिगत राय हुई और जिला कमेटी भी सहमत हुआ। हम कहे कि अब तो वो जान गया है कि इसके पास आर्म से हम लोग लड़ नहीं सकते, इसके पास सारा शक्ति है, तो हम घर में रखेंगे तो हो जाएंगे। तो उन लोग का तो मंशा होगा कि इस सबको विथ आर्म्स या जो अवैध हथियार है उसके साथ गिरफ्तार कर ले। तो आज उसकी तैयारी नहीं होगी और हम लोग के पास मेन पावर होगा। तो ये स्ट्रेटजी हमारी थी कि आज खाली हाथ करना है। और उतना बड़ा घर 200-250 देखते देखते हम लोग, वर्षा हो रही थी, जितना पूरा डिस्ट्रिक्ट से आसपास से 10,000 आदमी लगभग उसमें शामिल हुए। और हम लोगों ने 250-300 के करीब झोंकी चारों तरफ से लगभग 15 से 20 एकड़ के दूरी में बाजार से दूसरा बाजार होते हुए मंगलगढ़ की सीमा तक हम लोगों ने उस पर झोपड़ी बना दिया, काफ़ी बारिश के बावजूद। और तमाम आदमियों ने सहयोग किया, इलाके के आदमियों ने, और पूरी तौर पर पार्टी के जो जिस लायक थे तमाम आदमी उसको मदद की। और उसके बाद जो है हमारा वो आंदोलन मतलब झंडा के बाद, उसके बाद दर्जनों केस हुआ। पेड़ काटने का कुछ नहीं, उसके सारे ज़मीन पर जितना हो पेड़ पौधा लगा होता, लीची का हो, तार का, सबको हम लोग अपने कब्जा में लेते। और 5-7 रुपया प्रति माह के तरह से उस सबसे लेकर के वसूल करके केस लड़ना, ये सारा चीज़ करना। वो 2 दर्जन तक लगभग केस हम लोग के ऊपर केस कर रहे हैं। अभी भी कुछ केसेज हैं, कुछ खत्म हुए हैं। 2-3 बार महीना 10 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा है। और कई तरह से हम लोग संघर्ष किए, वो धीरे धीरे इस तरह से हम लोग कर रहे हैं।
अब वो हो चुका है जितना पुलिंदा है कि कोई भी मजिस्ट्रेट उस केस को भी देखना नहीं चाहता है, वो अपना हटा के चला जाता है। और हम लोग को भी ये होता है कि यहाँ क्या लड़ रहे हो, आपस में मिल बैठ के। और जमींदार पक्ष से भी जैसा पता चला है, जो ये सब कोर्ट से कभी हल नहीं हो सकता है, जितना मेन पावर है, जितना लंबा समय से 1993 में हम लोग ये घटना थी, 93 में घर बनाए। कॉमरेड ये एक और सवाल है कि मंगलगढ़ में जो लोग आके बसे हैं, वो मतलब क्या किसी एक गांव से थे या फिर अलग अलग गांव से लोग आके बसे वहाँ पे, या फिर कैसे पार्टी का कैसे इनिशिएट हुआ वहाँ पे कि लोगों को अप्रोच करके गांव में लाना या फिर उस स्ट्रगल में लाना? हाँ, तो वो घर बनाने से पूर्व जो है हम लोगों ने आसपास के गांव में शरण चल, चूँकि ये गांव और कैसी एक मोहल्ला से हम लोग संभव नहीं था, ये हम जान गए। तो पूरे तौर पर आसपास जितना सबसे पहले हम लोगों ने फोकस किया था कि उसके यहाँ मेहनत मजदूरी जो करता था, एक दासनुमा एक गांव था जो बगल में खड़ा है, तो वहाँ एकदम टोटल बंद हुआ, मजदूर जैसा उसका खरीदा हुआ काम करता था, और उसको जीविका के बदला वैसे पेट भरने के लिए नॉमिनल कुछ देता था, और उसी से सारा काम वो जितना नेट बेगार जो कहते हैं देहाती भाषा में, वो सारा उस गाँव से ही करता था। और बहुत तरह का प्रोस्टिट्यूशन भी उसका मैनेजर या दूसरे तरफ से दोहन भी करता था। तो सबसे ज़्यादा आक्रोश वहाँ था, तो वहाँ के आसपास के वो गांव को सबसे पहले जगह है, और उसके से लगा हुआ परोरिया है, दुधपुरा है, मंगलगढ़ है, खरैया है, आसपास के 7-8 विलेज में जो कमज़ोर तबका था उसका सर्वेक्षण किया कि जिसके पास 10 लड़का है और 10 कट्ठा भी मतलब 10 धूर की जमीन नहीं है, किसी तरह से पार्टिसिपेट करके एक एक घर में 10-10 आदमी लड़ रहा है, वैसे आदमी की सूची बना करके उसको प्रेरित किया कि संघर्ष में, और उससे लेकर के आसपास के लगभग 8-10 गाँव का आदमी जो है उस पर बैठा हुआ, एक जगह का नहीं है। और वैसे आदमी को चित्रित किया जो गरीब तबका से, सबसे ज़्यादा दलित तबका से, फिर पिछड़े वर्ग से, सहनी तबका से, ये सब ज़्यादा कुछ यादव जो है गरीब तबका के हैं। इस तरह से हर एक तबका का आदमी जो है वो खास करके मतलब पिछड़ा और दलित समुदाय से वो सब घर बनाया, और आसपास के 7-8 गाँव का इसी एक इंडिविजुअल गाँव का। हमें एक और बात है कि जैसे जब हम लोग उस गांव में गए लोगों से बात करने के लिए, तो वहाँ पे ये भी पता चला कि जो वायलेंस हुआ, तो वहाँ कई लोग मारे भी गए, कई आम लोग मारे गए हैं, तो उन पे मतलब वायलेंस का क्या रोल था उस समय और किस तरीके का वायलेंस था, इस पे थोड़ा वायलेंस तो देखिए हम लोग जब बनाए तो कई बार घर जलाने का प्रयास किया। एक बार हम लोग के जिला में मीटिंग थी, तमाम पदाधिकारी हम लोग जो आ गए यहाँ पर, उस समय हमारा कुछ आदमी जो महिला या बच्चा वगैरह था वहाँ घर जलाने का प्रयास किया, लेकिन बगैर नेतृत्व के अभाव में भी वहाँ का आदमी इतना जोश में था कि उसने जो है प्रतिकार करके उस सबसे किया और खदेड़ दिया। एक बार ट्रैक्टर से चढ़ा करके जोतने का प्रयास किया, उसको भी खदेड़ दिया। और इस समय जो है 2 आदमी की जो हत्या हुई, उस समय हमारा तमाम लीडर वहाँ था नहीं, और हमारे उस समय के तत्कालीन जिला मंत्री कमरेड रामनाथ जी थे सभा की, तो कोई नेतृत्व का आसपास के जो नेतृत्व कार्य साथी थे नहीं। एक मनमहू किस्म का नौजवान था, वो ऐसा हम लोग के स्पॉट पर थे नहीं, लेकिन लग रहा है कि उसको चलाने नहीं आता था। किसी एक ट्रैक्टर ड्राइवर से वो उसका जो है हैंडल छीन करके उस पर बैठ करके देखा रंगदारी करने का, लेकिन अनबैलेंस हो करके हो या जानबूझ के इरादतन किसी जमींदार के इरादे पर, तो वो तो इरादा के बारे में कह नहीं सकते। वो जिसमें सभा चल रही थी अनबैलेंस हो गया, तो उसी के क्रम में भगदड़ में 2 जो थे सुबोध भंडारी और पुनीत यादव, वो दब करके मर गए और बाकी साथी इधर उधर भाग गए। वो ड्राइवर भी जो है वो गड्ढा में उसका ट्रैक्टर गिर गया। मामाजी खदेड़ रहे थे, पकड़ लेने के बाद सिर्फ हम ही लोग का नाम कहा कि हम भी आंदोलन में थे, हम CPM के हैं, गलती से हमारा ऐसा हो गया, तो वो छोड़ दिया। ट्रैक्टर भी वहाँ फंसा रह गया और लड़का भाग गया, केस हुआ, बाद में जेल चला गया और बाद में वो रिहा हो गया हुआ। तो वो वायलेंस वगैरह करने का कई बार प्रयास किया, लेकिन उस सब से देखा कि प्रतिरोध की जितना शक्ति है हम लोग उससे नहीं हो गया, तो फिर वो मुकदमा के कारण ही वो चल रहा है। और अभी बातचीत चल रही है कि हम लोग मिल बैठ करके कितना देना है नहीं देना है उस पर करके या वो कब्जा होगा, तो ये बातचीत भी चल रही है। और हमारा केस मुकदमा का जो है उस पर आगे बढ़ रहा है, तो दोनों तरफ चल रहा है। तो कहने की जैसे वहाँ पे केस मुकदमा बहुत लोगों पे हुआ, पार्टी के लोगों पे भी हुआ, तो इसको पार्टी कैसे हैंडल कर रही थी उस समय? क्योंकि आम लोग जो थे वहाँ पे उनके पास तो ना पैसा था ना केस करने का। वही हम बताए कि आसपास से जब बहुत बड़ा सभा हुआ या कोई भी चीज़ हम लोग करते थे तो आम जनता से भी मदद लेते थे, और लगभग प्रति महीना प्रति परिवार जितना बसा हुआ था 5 रुपया हम लोग इकट्ठा करते थे।
एक जगह उसका फंड था, कोर्ट कचहरी में जितना खर्च हो वही खर्च होता था। एक बार घर बनाने के क्रम में हम लोग बाज़ार में, दुधपुरा बाज़ार में उसको रोके थे, उसमें गोली चली, एक बाके सनी नाम का आदमी घायल भी हो गया। तब उसको लेडियासराय ले गए, हम कहीं ले गए थे वहाँ, तो पार्टी की तरफ से विजयकांत ठाकुर के उनके भाई वगैरह और दरभंगा की पार्टी ने भी मदद किया। हॉस्पिटल में उनका भी इलाज करके हम लोग बचा के लाए। तो उस समय जनता से भी सहयोग लिए और मोटा मोटी केस वगैरह जो अभी तक लड़ रहे हैं उस समय लड़ते थे। तो प्रति परिवार 5 रुपया हम लोग महीना में वसूल करते थे, उसको एक जगह रखते थे, उसी फंड से वो खर्च करते थे। अब चूँकि उनको भी बाहर नहीं था, रह रहे थे, उससे नहीं था, लीची का बगीचा था तो वही इस्तेमाल करता था, आम का पेड़ है जिसके घर के सामने था वही था, कुछ ज़मीन जो है उसमें उपजा करके खा भी रहा था, तो उसको भी अखर नहीं रहा था। जितना हम 5 रुपये ले रहे थे उससे कई गुना तो उसका नगद उपार्जन भी हो रहा था, तो किसी को बर्डन भी नहीं था और 5 रुपया देने में कोई आनाकानी भी नहीं करता था, और उसी से हम लोग लड़े। क्या पुलिस का भी कोई मतलब साथ, क्या पुलिस साथ देती थी या फिर पुलिस का क्या? नहीं, पुलिस तो हम लोग को साथ नहीं दी। इक्का दुक्का बीच बीच में जो मतलब दलित समुदाय से, पिछड़े समुदाय से कोई थे, तो वो इनडायरेक्ट कुछ न कुछ मदद मतलब इनडायरेक्ट कर दी, कोई प्रत्यक्ष में कभी नहीं की। और बहुत बड़ा समुदाय जो है, चाहे थानेदार हो या पीडीओ हो, वो दमन करने का ही प्रयास किया। वो संगठित बल ही था जिसके कारण हम लोग कर सके। इक्का दुक्का अफसर जो बहुत नीचे तबके से आए थे तो वो केवल अफरोक्ष रूप से कुछ मदद करते थे, गिरफ्तारी में हो, किसी काम में, कोई स्वसहायता या कोई ऐसा नहीं। कॉमरेड रामनाथ महतो के बारे में अगर आप कुछ, अगर उनके साथ आप काम किए हो या फिर कुछ ऐसी बात हो जो आप बता सकते हो? वो तो है, उनके कारण जो है जितना बड़ा वो लिबरल जनता से जुड़े हुए थे, कोई सा लीडर हमने नहीं देखा है। जैसा कि हम लोग जानते कि जैसे हम लोगों को कहानी मालूम हुआ, साहिबगंज कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, हालांकि वो बहुत गरीब तबका से आए, लेकिन जहाँ शिक्षा जो उनका था या जो भी था वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते तो कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने जो राजनीति चेतना उनके भीतर जो थी, उन्होंने काफ़ी कष्ट दे करके, और उनको कभी झिझक नहीं महसूस होती थी। जो टूटा हुआ घर है, खास करके हम लोग भी जिस परिवेश में थे, घर अच्छा नहीं था, वो बराबर कहीं से जाकर के मेरे घर पर ही रुके थे। जहाँ आंदोलन ज़्यादा होता था उनको बहुत वहाँ से ज़्यादा सबसे बेसी लगाव था, और सबसे गरीब घर में रहना वो पसंद करते थे। जो खाना जहाँ बना, जैसे जो बिछावन पर है, वो ही उनको ज़्यादा पसंद था, चाहे शौचालय नहीं हो, 1-1 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता था, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ रुचि लेते थे। और उन्हीं के कारण पार्टी में फैला हुआ गरीब पर जहाँ पर वो गए उस पर विश्वास जमाने के लिए उनके जैसा, उनको तो एक क्रांतिकारी नहीं कह के गांधीवादी भी कहेंगे, तो मतलब एक सामाजिक बात था कि वो सिर्फ क्रांतिकारी नहीं, एक बिल्कुल गांधीवादी या क्या क्या नहीं कहा जाए, और उतना ही इरादा का ठोस उनके जैसा। तो व्यक्तिगत तौर पर हमने जो देखा, कोई भी लीडर ऐसा उनके सामने नहीं है कि हर एक बोल रहा हूँ, और गरीबों से खास करके इतना अच्छा, महिलाओं से ज़्यादा प्रेम, बच्चा से ज़्यादा प्रेम, ये उनका एक नेचुरल था। और गरीब तबका कैसे बढ़े, वो केवल फॉर्मेलिटी नहीं, रियली मतलब जो है उनके हृदय में ये था कि ये कैसे डेवलप करें। तो कम से कम हम लोग जो है इस जिला में उनके जैसा आदमी हमने नहीं देखा। कॉमरेड कभी आप पे हमला नहीं हुआ? कई बार हुआ है, कुछ ऐसा इंसिडेंट जो बता सकते हैं आप? कई बार था कि बेगूसराय का आसपास का जो है, कई बार कहा कि इसको क्या है आज से हटा दें, लेकिन नेचुरल था, देखो हम उसका लड़ाई नहीं करेंगे, मेरे पास इतनी क्षमता है कि हम लड़ लेंगे, और यही ना कि उसको तुम खून कर लोगे तो बाकी जेल में हमको रहना पड़ेगा, या कोई उसके उल्टा जो कुछ कर देगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मुझे कानून से लड़ने दो, कानून में मेरा इतना घुसपैठ है, इतना ताकत है, हम उसी से कर लेंगे, हमको इस तरह से। तो वो थोड़ा सा प्रगतिशील, वो जनता के खिलाफ जिम्मेदारी का एक प्रवृत्ति जो है सामंत का, वो प्रवृत्ति तो था, लेकिन पढ़े लिखे कारण, इंटेलेक्चुअल होने के कारण दूसरे अन्य जगह जो इस जिला में जमींदार जो होता था उससे कुछ अलग जरूर था, इसमें कोई शंका नहीं है। कई प्रगतिशील काम भी किया था, हॉस्पिटल बनवाने का, गर्ल्स हाई स्कूल बनवाने का, हालांकि वो अपने मकसद से किया कि उसमें कुछ आमदनी हो जाए किसी न किसी रूप में, लेकिन चाहे अनचाहे कुछ अच्छे काम भी किया था। और जमींदारी में भी मतलब वो थोड़ा सा अच्छा था, हमारा जो अनुभव है। तो कभी मतलब ऐसा तो वो कई बार क्या करने था, हम भी जिस समय ये आंदोलन क्रम चलता था, हम पेशा से थोड़ा पशु चिकित्सक के रूप में काम करते थे। आज जैसे हम कहीं अपने कार्य स्थल से लौट रहे हैं, आज 7 बजे लौटे,
तो कल 9 बजे हम लौटते, 3 दिन के बाद 11 बजे लौटते, और कभी 4 बजे आकर के कहीं नहीं जाते। कभी जैसे हम देवधा होते हुए चले आते थे, तो दूसरे रोज रात होते हुए रास्ता बदल करके और समय बदल करके हमने 3-4 साल, जब तक हम खतरा महसूस कर रहे थे, तब तक हमने थोड़ा सा संयम बरत करके रास्ता को बदल करके और समय चेंज करके हम थोड़ा सा बचने का प्रयास किया। किसी कॉमरेड का शहीद भी हुए थे कोई कॉमरेड वहाँ पे? वहाँ 2 कॉमरेड शहीद थे ना, कॉमरेड पुनीत यादव और सुबोध भंडारी। अभी जो गांव की जो स्थिति है वहाँ पे, सुंदरैया नगर की जो स्थिति है, अभी भी वहाँ पे बिजली पानी ये सब की दिक्कत है, वहाँ तक नहीं पहुँची। तो उसमें जो है, ये तो राजस्व मिले जाने जब तक वो कोर्ट से निष्पादन नहीं होती है, तो हम लोग कब्जा किए हुए हैं। हम अपनी ज़मीन मान करके, सरकार की ज़मीन मान करके, गोदान का हमको पर्चा है। इसके बाद जो है गैर बजरुआ है, केसरीहीन है। हम ये मान करके कि सरकार की ज़मीन है, उस पर हम बसे और भूमिहीन है तो हमारा अधिकार होना चाहिए। कोर्ट में लंबित मामला है, तो बहुत सरकार ये कहती है कि जब तक ज़मीन का निष्पादन या कोई मालिकाना हक नहीं होगा तो उस पर हम स्थायी निर्माण नहीं कर सकते हैं। हालांकि मानवीय तौर पर चापाकल वगैरह बनवाने का, रोड बनवाने का काम सरकारी तौर पर होता है। और बिजली में भी चूँकि निजी स्वामित्व का मकान नहीं है और विवादग्रस्त है, तो इसके कारण जो है प्रशासन भी थोड़ा सा मदद नहीं कर रही है। और ऐसा नहीं करके जीवन स्तर में जो है वहाँ जो होना चाहिए बुनियादी सुख सुविधा, वैसा तो हो नहीं सका है और मामला लंबित है। क्या आज भी जमींदार लोग दिक्कत करता है वहाँ के लोगों को? अभी तो मतलब कोर्ट पर ही जो चल रहा है, अभी वैसा कोई शोषण जुर्म है नहीं। कोशिश अपने भर वो रहता है कि उसमें से अब तोड़ करके अब उसको कमज़ोर करने के लिए, वो कमज़ोर कड़ी कहाँ है, उसको कोई लोभ दे करके किसी को तोड़ करके जिस षड्यंत्र में है उसको कमज़ोर कैसे करें, लेकिन वो दरार आ नहीं रही है। उसका अभी षड्यंत्र चल रहा है, उसका डायरेक्ट कोई दमन पहले जैसा वो समझ गया कि इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी थोड़ा दमन में कम है, लेकिन वो तो निरंतर कुछ न कुछ षड्यंत्र करके करता रहता है। और लोकल जो गुंडा आसपास का है, मनभरू किस्म का जिसको कहिए, उसके संरक्षण में रहता है। कुछ को ज़मीन भी दिया हुआ है, उसको संरक्षण दे रहा है, तो कर सकता है इस्तेमाल, कभी भी कर सकता है, जैसा हो प्रयत्न में लगा रहता है। लेकिन अभी डायरेक्ट जितना था शुरुआत में वैसा नहीं।